कोई नहीं, यहाँ पे लूट का मामला बना हुआ है। यहाँ पे 5 लाख रुपया हर महीने तो यहाँ के सिस्टम खा जाते हैं सफाई के नाम पर, जो डोर टू डोर कचरा उठाने का। नेता जो बने, चुनाव जो जीते, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंदोलन को लेकर, चाहे जिला परिषद हो या विधायक हो या फिर मुखिया और वगैरह, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो उस चीज़ को गिनाते हुए देखिए हम फन्ना आंदोलन हम किए। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं बहादुरगंज नगर पंचायत में। बहादुरगंज नगर पंचायत की नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। मेरे साथ इस वक्त है बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन प्रत्याशी जनाब वासीकुर रहमान साहब। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरिस भाई आपका और आपके चैनल का। क्या है आपका एजेंडा इस बार चुनाव में? क्योंकि आप मेरा एजेंडा सर यही है कि नगर पंचायत को नगर लगना चाहिए। नगर पंचायत को आज लोग नर पंचायत कहते हैं, आप लोगों की जुबानी सुन रहे होंगे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बिल्कुल चौपट हो चुका है। यहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ का आवास योजना, नल जल योजना सारा चौपट है। कहीं से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि हम नगर में रह रहे हैं। आप मुख्य सड़क की लाइफ लाइन ले लीजिए, आपको दारुल से लेकर हाईवे तक तो जोड़ती है। जी। आपने खुद चल के आया होगा, ये ऐसी सड़कें शायद देहात में कहीं भी नहीं होगा जो आपके नगर में है। ये मुख्य सड़क है, जिस तरह गर्ल्स हाई स्कूल्स है, आपको प्रखंड मुख्यालय है, थाना है, आपको हॉस्पिटल्स है, सारे चीज़ इसी रोड में इसकी इसी हालत है। आज 15-20 साल से इस तरह की हालत। आपका विजन क्या होगा इसमें? चुनाव में तो एजेंडा होगा। जी, मेरा एजेंडा है विकास का एजेंडा है, भ्रष्टाचारी को खत्म करना है, ये मेरा एजेंडा है। देखिए, एजेंडा भ्रष्टाचारी खत्म करना, चुनाव के वक्त तो सब बोल देते हैं, और चुनाव बीतने के वक्त चाहे पंचायत इलेक्शन हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो विजन यानी जो एजेंडा बताते हैं वो करते नहीं। झूठा वादा नहीं, जो सच है पहली बार क्या कीजिएगा। देखिए, ये लोग झूठे वादे करते हैं या झूठा वो हो जाते हैं बोलने के बाद। ये इसलिए होता है कि या तो उसके पास फंड अवेलेबल नहीं होता है या फिर वो करने लायक नहीं रहता है। यहाँ पे एक कर्मठ आदमी को जब आप चुनेंगे तो यहाँ पे फंड की कमी नहीं है। आज बहादुरगंज बस स्टैंड, जिसको जहां अली मस्तान बस स्टैंड कहते हैं, उनके पास करोड़ों का फंड उनका अपना रेवेन्यू से है। उसको करने वाला आदमी चाहिए, करने वाला सिस्टम चाहिए। आप सिर्फ करने में क्या है, मैं अपने पॉकेट से थोड़ी ना खर्चा करूँगा, मैं पब्लिक का पैसा लेकर के ही तो खर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे सारा फंड है, करने वाला कोई नहीं। यहाँ पे लूट का मामला बना हुआ है। यहाँ पे 5 लाख रुपया हर महीने तो यहाँ के सिस्टम खा जाते हैं सफाई के नाम पर, जो डोर टू डोर कचरा उठाने जाता है, वो से यहाँ का सिस्टम चल ही नहीं रहा है। यहाँ पर पानी की समस्या, पानी की निकासी की समस्या कई बार देखा होगा, जलमग्न हो जाती है पूरी बहादुरगंज नगर पंचायत। सर, हमारे बहादुरगंज का एक खुशनसीबी है कि बीचों बीच एक नदी गुजरती है जी। अगर इसको सारे नल को, सारे नालाओं को अगर उसको ड्रेन आउट करने के लिए सीधे वहाँ लेके छोड़ दे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उससे आगे हमारा सर्रा नदी है, वहाँ तक भी हम ले जाया जा सकते हैं। ये तो एक आपको मैप बनाना पड़ेगा, एक आपका अंदर में एक सोच लाना पड़ेगा, इस तरह के लोगों को आना पड़ेगा, तब इस तरह का काम हो सकता है। अदरवाइज जो घिसे पिटे लोग हैं, घिसे पिटे लोग चुनते हैं, तो इस तरह का काम होता रहेगा। आपको फिर उसका 500 रुपये में, 1000 रुपये में अगर अपने वोट को बेचेंगे तो अपनी बदहाली खुद खरीदेंगे आप। देखिए, पहले अलग होता था, सारे वार्ड कमिश्नर मिलके चेयरमैन चुनते। बिल्कुल। इस बार जनता डायरेक्ट चेयरमैन चुनी, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही। ये ऐसा है कि यहाँ पे अब पब्लिक चुनेगी। यहाँ पे एक पहले सेलेक्टेड होता था, अब इलेक्टेड होगा। ये बहुत बड़ा पावरफुल भी होगा अब जो चेयरमैन होगा। तो इस चेयरमैन के पास सलाहियत वाला चेयरमैन आना चाहिए, ना कि जो अभी आए हुए जितने भी लोग हैं पहले घिसे पीटे लोग आए हुए हैं, और ना ऐसी क्षमता है। आपने मुझे देखा होगा कि हम हर आंदोलन, हर अफसरशाही के खिलाफ, हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ मैं आगे आया हूँ, आप खुद गवाह हैं। मुझे और इससे ज्यादा बताने की, पहले धन बल की तैयारी चलती थी, धन बल के बदौलत लोग चेयरमैन बनते थे। इस बार डायरेक्ट जनता जो है वो अपना बल की प्रयोग करेगी। बिल्कुल, जनता को अपना बल का प्रयोग करना चाहिए और झांसे में नहीं आना चाहिए। दलालों के वोट का मतलब चुनाव का बाजार गर्म है, खरीदार भी यहाँ आएंगे, आपको बिकना नहीं है। अगर आप 500,000 में बिकेंगे तो फिर आप अपनी बदहाली को खुद खरीदेंगे। आपका एक काम, अगर मान के चलिए कि जीत जाए, जनता आपको जिता दे, बहादुरगंज नगर पंचायत की जनता, तो आपका पहला काम क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम है कि हम बहादुरगंज को जो यातायात जाम है, ये समस्या को दूर करने का कोशिश करें। यहाँ पे बाजार में एक भी शौचालय नहीं है। जो मस्जिद के शौचालय में लोग जाते हैं,
और कोई भी महिला को, सबसे बड़ा हमने अपने आंखों से देखा कि महिला को इस तरह का जरूरत पड़ गई थी तो उसको मस्जिद ले जाया गया था, शौचालय उनको। और ये एक नेचुरल कॉल होता है, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। और इस तरह की जन सुविधा होनी चाहिए। अगर पोर्टेबल आपके पास जो शौचालय क्या बोलते हैं इसको, टॉयलेट आप लाए हैं, ये पोर्टेबल है, कहीं पे भी आप फिक्स कर सकते हैं। वहाँ पे जगह पड़ा हुआ है, पोस्ट ऑफिस के सामने में जगह पूरी खाली है, लेकिन उसको अतिक्रमण मतलब सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय ये बिल्कुल बाजार में नहीं है, कहीं नहीं है आपका। आप कहीं ना कहीं कई आंदोलन से जुड़े भी रहे जी जी। किशनगंज के अंदर, चाहे एएमयू आंदोलन हो, बिजली आंदोलन हो, कई, तो क्या पहले से तैयारी चल रही थी आपका? नहीं सर, ऐसा तो मेरा सोच में भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह के पद में आऊँ या फिर इस तरह के मुझे लालच है। मेरा एक इसमें अंदर में जो जज्बा है, हमेशा जन कल्याण का जज्बा है, जन सेवा का जज्बा मेरा हमेशा से हमारा पैतृक है, जिसको कहते मेरे डीएनए में समा हुआ। मैं 2009 में उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उस वक्त हमने एमयू आंदोलन को आगाज़ किया था। मेरे पीछे लाखों लोग आए, हमारे यहाँ के मरहूम मौलाना सांसद हुसैन कासमी साहब आए हमारे सरपस्ती में। हमारे यहाँ के जितने एमएलए एमपी जितने हैं, यहाँ तक कि बंगाल के एमएलए एमपी और आपके कटिहार के एमएलए एमपी, मेरे सारे सरपस्त रहे और मुझे सदर बनाया, मुझे अध्यक्ष बना करके मेरे साथ चलने का कोशिश किया। और सवाल पूछना इसलिए लाजमी है सर कि कई नेता को हम देखें, नेता जो बने, चुनाव जो जीते, वो कहीं ना कुछ आंदोलन को लेकर, चाहे जिला परिषद हो या विधायक हो या फिर मुखिया और कोई वगैरह, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो उस चीज़ को गिनाते हैं, देखिए हम फन्ना आंदोलन हम किए। देखिए सबके अंदर ये जज्बा नहीं होता है, जिसके अंदर वो जज्बा होता है वो मतलब उसके बचपन से ही होता है। और जब नेता का जो काम है और आंदोलनकारी का काम है आंदोलन करना, वो नेता उसी को कहते हैं जो समाज के लिए खरा उतरे और समाज के लिए आगे आए हर मसले पे, चाहे छोटा सा मसला हो या बड़ा मसला हो, जो आगे आता है वही नेता है। वो नेता जब आता है आदमी कर उनको चुनता है तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात मैं समझता हूँ। और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इंटरव्यू को, आगे आपका बहादुरगंज नगर पंचायत को जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जनता जो है इस बार खुद जनार्दन है और जनता डायरेक्ट चोट करेगी और वोट भी डायरेक्ट करेगी। इस बार वार्ड कमिश्नर को खरीद फरोख्त की जो है वो बिल्कुल धंधा नहीं है। मैं तो शॉर्ट में एक वर्ड कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद कौम की खिदमत, रब की इबादत। और मैं अपने जनता की, यहाँ के बहादुर की जनता से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप एक अच्छे कर्मठ नेता को चुने, एक अच्छे रहनुमा को चुने, ना कि मुखबिर को चुने। शुक्रिया सर चैनल को टाइम देने के लिए। थैंक यू।